हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। तो आज हम अपना न्यू लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 2, एंड दैट इज टोटली अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। पहले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, और फिर इन दोनों की कॉम्बिनेशन जब होती है तो उन कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के। रियल नंबर, अगर कोई दो रियल नंबर है उनको आप ऐड करोगे, सम करोगे, या फिर उनका जो उनका सम आएगा वो किस में आएगा, कौन सा नंबर होगा वो, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्लाइड नंबर फर्स्ट है उसमें ये लिखा है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इसमें दो पोर्शन है, एडिशन अलग है और मल्टीप्लीकेशन अलग है, दो ऑपरेशन। ठीक है, पर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इन दोनों में फर्क क्या होता है, कि प्रॉपर्टीज एडिशन में कैसे यूज होती है और मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज होती है। ओके, तो जैसे कि ये देखिए, अब पहली प्रॉपर्टी है वो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और यहाँ पे नीचे इसका सेकंड पार्ट है, वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, अब तो हम जो है पहले गौर कर रहे हैं हम हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जो एडिशन के मुताबिक है। और ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहना चाहती है कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर। मतलब कि दो रियल नंबर्स को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका वन है, यहाँ पे लिखते हैं कि ये आपका वन है, और फिर प्लस ये आपका टू है। अब वन भी आपका रियल नंबर है और टू भी आपका रियल नंबर है। अब जो इनका जवाब आएगा, वन प्लस टू थ्री, थ्री विल अगेन बी अ रियल नंबर। ओके, अब हमको पता है कि थ्री आपका रियल नंबर है, टू भी आपका रियल नंबर है, वन भी आपका रियल नंबर है, तो ये आपका रियल नंबर प्लस रियल नंबर, तो इनका जो सम आया है प्लीज, वो भी एक रियल नंबर में ही आएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछे कि फाइव को प्लस नाइन करो, ठीक है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, अब जो आपका जवाब आएगा वो तो आपको पता है कि भाई आप अगर नाइन्थ स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो इतना तो आपको आता आएगा कि नाइन और प्लस फाइव करोगे तो आपका जवाब आएगा 14। मगर वो उसका क्वेश्चन ये होगा कि जो 14 है ये कौन सा नंबर होगा, ये आपका रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अब जो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका जो जवाब आएगा वो जवाब नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि आपका जो जवाब आएगा वो कौन सा नंबर होगा, रियल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो आपका ये जवाब भी होगा, क्या होगा, ऑलवेज है रियल नंबर, हमेशा वो किस में आएगा, रियल नंबर में आएगा। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कर रहे हैं हम वन अपॉन थ्री, तो इसका जो जवाब आएगा, ठीक है, इसका जो जवाब आएगा फाइव अपॉन सिक्स, वो भी ऑलवेज आपका क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, ऑलवेज आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। सही है, ये आपका रियल नंबर है और ये दोनों अगर रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो इनका जो सम आया ये भी हमेशा अच्छे होगा, रियल नंबर में होगा। तो आइए हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स, ठीक है, ये आपका रियल नंबर, ये रियल नंबर, और ये आपका सम आ गया, ठीक है, इज अगेन ए रियल नंबर, मतलब कि वो फिर से क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब हम आ रहे हैं मैथमेटिक्स। अब ये हो गई आपकी लैंग्वेज, या फिर आपका हो गई भाई लैंग्वेज की डेफिनेशन, ठीक है, नंबर्स में या लैंग्वेज लिखी है। अब हम आ रहे हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन पे, मैथमेटिक्स में से किस तरीके से आप डिफाइन करोगे। ये है कि फॉर ऑल का मतलब है इसके अंदर जो भी यूज हो रहा है उन सब के लिए ए एंड बी दो नंबर्स है, ए नंबर है और बी नंबर है, इन दोनों, ये दोनों जो क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, या कि बिलोंग्स टू की सिंबल है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो क्या कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। दैट इम्प्लॉयज, इसे आप कहोगे दैट इम्प्लॉयज ए प्लस बी, मतलब कि इनका सम, ए प्लस बी जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इसे आप सम कहोगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू, या फिर इनका जो सम होगा दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो फिर सिक्स में आएगा, रियल नंबर में आएगा। और इनके डेफिनेशंस दो लिखी हुई हैं, एक आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है और दूसरा जो है आपका किसमें लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स। अब हम आ रहे हैं सेम की सेम चीज को, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के पास। ठीक है, अब देखो,
मल्टीप्लिकेशन में नाम से जाहिर है, अब यहाँ पे हमने देखा था कि एडिशन था। अब हम नाम से ही सीख सकते हैं कि ये क्या है, आपकी मल्टीप्लिकेशन है। जब आप इसमें क्या कर रहे थे, दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे, और इसमें क्या करोगे, आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो, ये आपका दो नंबर्स है ए और बी। पहले हम मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। ए भी आपका एक रियल नंबर है, दूसरा भी रियल नंबर है। आप रियल नंबर्स कीजिए, क्योंकि हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स की पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ए भी आपका रियल नंबर है, दूसरा भी रियल नंबर है बी। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, दैट इम्प्लाइज, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा ए इंटू बी, ठीक है। तो आप इसे इंटू भी कह सकते हो, प्रोडक्ट भी कह सकते हो। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आपका किसमें जवाब आएगा, रियल नंबर्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया एक 2,3। अब 2 भी आपको पता है रियल नंबर है, और 3 भी आपको पता है रियल नंबर है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो इनका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 6। और हमें भी पता है कि जो 6 है वो भी एक क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो ये भी एक रियल नंबर है। इससे ये जाहिर होता है, आप कोई भी मतलब कि कोई से भी दो नंबर ले लो, मगर शर्त ये है कि वो दोनों रियल होने चाहिए। ये भी रियल है, ये भी रियल है। जब उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, तो वो भी आपका क्या होगा, एक और रियल नंबर आएगा, ठीक है। ये बात आप जहन में रख लो कि जब अगर कोई आपसे, अगर इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस इस तरीके आएंगे कि when two real numbers are multiplied, then their sum will be, and then they will ask that what will the answer. They are saying that if you multiply 7 and 3, and you know that, sorry, this is 9 and 3. You know that 9 is a real number and 3 also a real number. When you multiply both of them, then your answer will be 27. And you know that the person who asks you question, he don't know what the actual answer, but he want to know that the number you get, this is in the form of a real number. वो जो आपका नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो चेक करना चाहता है कि कौन सा नंबर होगा। वो आपका रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, ठीक है, होल नंबर हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि भाई डेसिमल में आ सकता है आपका नंबर, मगर होगा क्या, आपका रियल नंबर होगा। ये आप बात याद है, सही है। थैंक यू। एंड दिस वाज आवर सेकंड फर्स्ट स्लाइड्स ऑफ सेकंड लेक्चर, ठीक है। एंड अब हम जा रहे हैं हमारे सेकंड स्लाइड पे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, हम हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पहले हमने क्लियर किया था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, और अब हम आ रहे हैं हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें क्या होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम डेफिनेशन में आते हैं। ये है आपका फॉर एनी ट्रू रियल नंबर्स, फॉर एनी ट्रू रियल नंबर्स। इसमें क्या होता है कि आपके दो नंबर्स को जब आप ऐड करो, ठीक है, ए प्लस बी बराबर होता है आपका बी प्लस ए। फॉर एग्जाम्पल, बात समझ में नहीं आई, मुझे पता नहीं आई, क्योंकि जब हम नंबर्स का एग्जाम्पल लेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहना चाहते हैं कि भाई 1+2 बराबर होता है 2+1। पता है, सबको पता है कि अगर आप 1 को 2 से प्लस करो या फिर 2 को 1 से प्लस करो, जवाब तो आपका एक ही आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। आपको पता है दोनों साइड से 3 आएगा। ए को बी से प्लस करो या फिर बी को ए से प्लस करो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ए है और ये बी है, ये आपका बी हो गया, ये हो गया। ए को बी से प्लस किया आपने और बी को ए से प्लस किया, इन दोनों का जो जवाब आएगा वो सेम ही आएगा। इसको, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्यों कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन सी सिंबल है, एडिशन की सिंबल है। इसके लिए हम कहते हैं ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक दूसरे दो नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल 9 प्लस कर रहे हो आप 12, सही है, 9 प्लस 12। तो आपका जो जवाब आएगा, ये जवाब जो आएगा ये किस में आएगा, मतलब कि दोनों साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है।
9 प्लस 12 करो या फिर आप 12 प्लस 9 करो, ठीक है। जवाब जो आएगा आपका सेम आएगा। अब आपको पता है 9 टू मतलब कि 9 को प्लस 12 करोगे तो जवाब आएगा आपका 21, और ये मतलब कि किसके बराबर होता है, इसको भी आप कह सकते हो कि 12 प्लस 9 करोगे, ये भी आपका 21 आएगा। मतलब कि जवाब जो आपका दोनों साइड का इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है, और बराबर आना भी चाहिए, क्योंकि एक आप जब आप दो चीजें ऐड करते हो, ठीक है, ठीक है, ये देखो फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर को आप इस मार्कर से ऐड करो या फिर इस मार्कर को आप इस मार्कर से ऐड करो, बात तो जवाब तो सेम ही आएगा, दो ही जवाब मार्कर्स होंगे, सही है। तो ये प्रॉपर्टी बस ये कहना चाहती है, एक्चुअल में ये आपकी जो है रियल नंबर में मतलब रियल लाइफ में हम यूज करते हैं, मगर ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमें बताती है, तो इसके लिए हमने इस प्रॉपर्टी को नाम दिया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि दो नंबर्स के ऊपर है, ये किसके नंबर मतलब कितने नंबर्स के ऊपर है, दो नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें दो नंबर्स के ऊपर ही बताएगा कि अगर दो नंबर्स को आप ऐड करोगे, ए को प्लस बी से करो या फिर बी को प्लस ए से करो, आपका जो जवाब आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। ये हमारी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम आ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे आपकी यहाँ पे एडिशन थी, यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बस फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, दो नंबर्स हैं ए और बी, जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या फिर आप बी को ए से मल्टीप्लाई करो, जवाब जो आएगा आपका सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल से समझेंगे कि पहला मिसाल है आपका जो है, आप 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से या फिर आप 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, जवाब क्या आएगा, सबको पता है जवाब क्या आएगा, 8 आएगा, इसमें भी 8 आएगा। अब देखो ये भी 8 है, ये भी 8 है, इसका कहने का मकसद ये है कि जब आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो या फिर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 4 का टेबल आप 2 टाइम्स पढ़ो या फिर 2 का टेबल आप 4 टाइम्स पढ़ो, जवाब जो आएगा आपका सेम ही आएगा। यही प्रॉपर्टी बस बताना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आएगा आपसे, तो कैसे क्वेश्चन आएगा, वो ये पूछेंगे कि अगर आपका 2 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय डैश, मतलब कि इन दोनों डैश के अंदर क्या जवाब आएगा, आपको पता है ए ये है और बी ये है, तो ये हो गया आपका ए और ये आ गया आपका बी। अब यहाँ पे आपको पता है ए को मल्टीप्लाई करो कि बी से, और वो बराबर होगा बी को मल्टीप्लाई करो ए से, मतलब कि यहाँ पे आपका बी आएगा और यहाँ पे आपका ए आएगा, तो ये आपका बी की वैल्यू क्या है 8 है, तो आप यहाँ पे रखोगे 8, और यहाँ पे आपका ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आप रखोगे 2, जवाब इन दोनों का सेम आएगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपका जवाब आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे जवाब आ गया आपका 16, मतलब कि दोनों साइड का आपका जवाब क्लियर है, देन वी कैन सेट एंड प्रूव्ड, ओके। एंड नाउ वी आर गोइंग टू, और हाँ एक और बात बता दूं मैं आपको कि ये जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में क्यों है, मतलब कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बीच में क्यों है, जो मतलब कि सब्ट्रैक्शन या फिर डिवाइड के बीच में क्यों नहीं है। अब देखो जो दो नंबर्स है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो नंबर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। पर जब ये कहना चाहता है, जब आप फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये आपका 2 एक रियल नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का हो गया, आप डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करोगे आप 1 से, तो इसका जवाब क्या है, 2 को जब आप डिवाइड करोगे 1 से तो जवाब आपका आएगा 2, मगर जब आप 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका जवाब आएगा 1/2। बात समझ में आई, यही मकसद है एक्चुअल में। ओके, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सही है, जब आप ए को, ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका बी है, ए को बी से डिवाइड किया तो 2 जवाब आ गया, चलो ठीक है हम मान लेते हैं। पर जब इसको आपने ए को बी से डिवाइड किया और फिर ये आप क्या कर रहे हो, बी को ए से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, ये आपका बी है और ये आपका ए है, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका क्या जवाब आ रहा है, इसमें आपका जवाब आ रहा है 2 और इसमें जवाब आ रहा है 1/2, मतलब कि दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है, वो दोनों इक्वल होना चाहिए, सही है, इनका जो आंसर आना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे और 15 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तब आपका जवाब जो है दोनों का डिफरेंस आएगा। जब आप 3 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपका जवाब आएगा 0.2,
और जब आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तब आपका जवाब आएगा 5। आप देख सकते हो कि इन दोनों में इनका जो जवाब है वो कितना डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस के लिए ही ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी डिवाइड पे अप्रूव नहीं होती। ओके, तो ये हमारी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खत्म। अब हम आ रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, बस ये जो थी वो 2 नंबर पे मुश्तमिल थी और ये प्रॉपर्टी जो है वो 3 नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि इसके अंदर 2 नंबर्स को हम ऐड मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसके अंदर आप क्या करोगे 3 नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल ए को पहले आप क्या कर रहे थे, बी और सी का सम फाइंड करो, फिर ए को उनमें सम करो, उनको ऐड करो, या फिर आप क्या करो ए और बी को ऐड करो, फिर उनका जो जवाब आएगा उनमें से आप सी को प्लस करो, दोनों का जवाब सेम आएगा। अब देखो नंबर्स लेके हम समझते हैं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम नंबर्स ले रहे हैं, ए की वैल्यू हम ले रहे हैं 2, बी की वैल्यू ले रहे हैं 3 और सी की वैल्यू ले रहे हैं 4। ये जो आपका बराबर आएगा वो आएगा, ए की वैल्यू हम सेम रखेंगे 2 प्लस बी की वैल्यू 3 एंड देन प्लस सी की वैल्यू 4। ठीक है, कहने का मकसद है कि जब इन दोनों का आप ऐड करोगे तो आपका जवाब आएगा वो सेम आएगा। कैसे आएगा देखो, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो, बॉड मास पढ़ा होगा आपने कि बॉड मास में क्या होता है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद उसका जब सम आएगा उससे आप बाहर वाले जो नंबर्स होंगे उससे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। ठीक है, जो भी ऑपरेशन हो वो आप करोगे। ठीक है, अब देखो 3 और 4 को जब आप प्लस करोगे तब आपका जवाब आएगा 7। ठीक है, 3 और 4 को आपने ऐड किया, जवाब आया आपका 7। प्लस करो आप 2 से, 7 और 2 जवाब क्या आएगा आपका 9। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ये हो गया आपका 9। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट हमारे राइट हैंड साइड पे। देखो 2 को 3 से प्लस करो, जवाब क्या आएगा आपका 5। ये आपकी ब्रैकेट है, पहले आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, 2 को 3 से प्लस किया तो आपका जवाब हो गया 5। प्लस करो आप 4 से, मतलब कि लास्ट जो टर्म रहता है हमारा उससे आप करोगे ऑपरेशन। अब 5 प्लस 4 करोगे, जवाब क्या आएगा आपका 9। मतलब कि दोनों साइड्स की जो जवाब आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। यही बात कहना चाहती है ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सही है, यही बात कहना चाहती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि जब आप 3 नंबर्स को ऐड करोगे फिर उन नंबर्स की रीअरेंज कर सकते हो, आप पोजीशन चेंज कर सकते हो कि पहले 2 नंबर्स कौन से ऐड करो, फिर लास्ट वाले 2 नंबर्स पहले ऐड करो, जवाब जो आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, वही बात ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहती है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि भाई 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपके 3 नंबर्स हैं। सही है, जब इन 3 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब के रीअरेंज करके कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हो आप, आपका जो जवाब आएगा वो सेम ही आएगा। अब देखो हम कर रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। सही है, तो क्या पहले क्या करोगे आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो 1 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो जवाब क्या आएगा 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 1, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 1 2 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेम। अब आपको पता है कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब आएगा 6 इक्वल्स टू 3 2 जा, ठीक है 3 2 जा 6। तो आपका जवाब जो है वो सेम ही आया दोनों साइड से। तो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब आप दोनों साइड आपके बराबर हो जाए तो आप क्या कह सकते हो कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड्स करती है। सही है, तो ओके, हमने पहले जो पढ़ा था वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज थी। अब हमारे आइडेंटिटीज पे कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। इसके बाद इनवर्स पे या फिर हमारा ये जो रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे इक्वलिटी। ठीक है, फिर इनइक्वलिटी। सही है, अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मकसद है कि किसी भी नंबर को आप जब ऐसे नंबर से ऐड करो तो आपका जो जवाब आएगा ना वो सेम का सेम नंबर आए, ऐसा नंबर आपको रियल नंबर्स में सोचना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नंबर लेके सोचते हैं कि 3 को प्लस ऐसे नंबर से ऐड करो जो आपका जवाब 3 ही आए। ऐसा कोई नंबर है, हमें पता है कि वो है 0। देखो किसी भी नंबर को आप जब 0 से ऐड करोगे, यहाँ पे एडिशन की बात चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो मल्टीप्लाई तो आपका जवाब गलत आएगा। मगर जब आप 3 को या फिर किसी भी नंबर को, कोई भी एक रियल नंबर है, उसको जब आप 0 से ऐड करोगे तो आपके जवाब के ऊपर कोई भी
मतलब कि जो इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, जवाब आपका सेम वही नंबर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं कि भाई 0.5, ठीक है, इसको जब आप जीरो से ऐड करोगे तब भी आपका जवाब क्या आएगा, 0.5 ही आएगा। यही सिंपल सी बात है, ये आइडेंटिटी कहना चाहते हैं, ठीक है। और फिर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पे आते हैं। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी यही बात करती है कि किसी भी नंबर को आप जब ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, आपका जो नंबर है या आपका जो उसका जो प्रोडक्ट आएगा उन दोनों का, वो वही नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका 9 है, फॉर एग्जाम्पल। अब 9 को आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आपका जवाब फिर से 9 ही आए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, हमें पता है कि ऐसा नंबर एक ही है जो 1 है, ठीक है। कौन सा नंबर है, 1। जब 9 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो जवाब है वो सेम का सेम 9 ही आएगा। तो इसे आप कहोगे ये है आपका कौन सा नंबर, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपकी कौन सी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और ये जीरो जो है वो सारे नंबर्स के लिए, जो भी आपके रियल नंबर्स है उन सारे नंबर्स के लिए जीरो आपकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। और 1 जो है वो आपकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं कि 1/2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपका जो जवाब आएगा फिर से 1/2 ही आएगा, मतलब कि वही नंबर आ रहा है वापस। जी हाँ दोस्तों, वही नंबर वापस आ रहा है। तो उस नंबर को आप जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर को आप क्या कहोगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमारी थी आइडेंटिटी। अब हमारे इनवर्स पे, इनवर्स इसका उल्टा ही है, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है कि आपको उस नंबर को जीरो करना है, बस, ठीक है, जीरो करना। देखो ए है आपका एक नंबर, और उसको आप ऐसे नंबर के साथ ऐड करो जो आपका जवाब क्या है, जीरो है। अब सोचो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका है 5, इसको आपको ऐड करना है एक ऐसे नंबर से जो आपका जवाब जीरो है। सोचो आप 5 को किससे आप ऐड करोगे जो जवाब का जीरो है। जाहिर सी बात है, आप अलजबरा पढ़ी होगी कि आप जब -5 से आप ऐड करोगे तो आपका जवाब जीरो आएगा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस इंटू प्लस क्या जवाब आएगा आपका, माइनस। तो एडिशन में क्या आएगा, जीरो। आपको पता है कि ये प्लस का माइनस है, ये सॉरी प्लस का 5 और ये माइनस का 5 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आपको क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो। दिस इज प्रूव, ओके। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो। इनवर्स का मतलब एडिटिव इनवर्स का सिंपली आप कह सकते हो कोई भी नंबर है उसकी सिर्फ साइन चेंज कर दो, बस ये आपका आ गया इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, ये है आपका माइनस का 9, तो इसको आप जब ऐड करोगे प्लस के 9 से तो आपका जवाब क्या आएगा, जीरो। सही है, मतलब कि कोई भी नंबर हो, अगर उसकी आपको इनवर्स उसको अगर फाइंड करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस नंबर की साइन को चेंज कर दो। अगर प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये माइनस का जेड है, इसका अगर कोई आपसे पूछे कि इनवर्स क्या होगा तो आप क्या कहोगे, सिंपली प्लस का जेड। चाहिए, समझ में आई बात, ओके। अब हमारे मल्टीप्लीकेशन पे सेम की सेम बात यहाँ पे की जा रही है कि ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर सोचो जब किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो आपका जवाब क्या है, 1। इसमें जीरो की बात थी, इसमें 1 की बात है। किसी भी नंबर को आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे नंबर से जो आपका 1 जवाब आए तो वो नंबर कौन सा होगा, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक है 15, ए की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 15। तब आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आपका जो जवाब है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सोचो कौन सा नंबर होगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको 1/15 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल से मल्टीप्लीकेशन है, 15 को 15 से काट सकते हैं, ठीक है। ये इससे सिंप्लीफाई होगा, हालांकि 15 कैरेबल से 1 टाइम और से भी 1 टाइम, तो आपका जवाब क्या आएगा, 1। पता चल गया, यही तो है भाई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यही तो है कि किसी भी नंबर को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जवाब जो आपका 1 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आपका 9 है, इसको आप 1/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जवाब आएगा, 1 आएगा ऑब्वियसली। और ये प्रॉपर्टी यही तो कहना चाहती है, किसी भी नंबर को सिंपली मैं आपको बताऊं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब है किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कराओ जो आपका जवाब 1 आए। देखो ये 9 है आपका, या फिर कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ले रहे हैं टी, इसका इनवर्स क्या होगा, बस उस नंबर को उल्टा कर दो, इसके अपान में क्या है, 1 है, तो क्या करोगे आप, 1/p। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, यहाँ पे है आपका 2/3, ये आपका एक नंबर है, ठीक है। इसका अगर इन्वर्स करोगे तो क्या करोगे, इसको उल्टा कर लिख दो बस,
2/3 है तो आप 3/2 कर दो। 3 का टेबल से 1 टाइम और से 1 टाइम, 2 का टेबल से 1 टाइम और से 1 टाइम, जवाब क्या आया आपका? 1। This is called multiplicative inverse. And thank you guys for connected with us. And you have to like and subscribe to our channel